हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके 4 और इनमें आपको पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। जबकि क्या दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x-1 इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर इसका जो अगला क्वेश्चन है 4 है, वो फैक्टराइज क्वेश्चन है, उसको मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के एक एक क्वेश्चन में आपको वीडियो क्लास में बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ लास्ट तक वीडियो को एक बार कंसेप्ट को सीख जाइए, फिर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मैं हर बार की तरह इस बार भी बोल रहा हूँ कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजी तरीके से आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और इफ फैक्टर ये है तो px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द सेंस फैक्टर दे दिया गया। देखिए px दिया है आपका, फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू x² प्लस x और प्लस k। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो फैक्टर है वो x -1 = 0 है। ये आपका फैक्टर है। 0 क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से x = आ गया आपका 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ से समझिए p, अब p के प्लेस पे अगर 1 वैल्यू रखो तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखिए 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0, क्योंकि अगर फैक्टर की वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल्स में रखते हैं, अगर वो फैक्टर है तो px जो भी है x के प्लेस में वैल्यू रखने पर, फैक्टर की वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने 1 रख दिया x की वैल्यू को, तो ये हो गया आपका। आगे देखोगे आप तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर k = 0। आगे नेक्स्ट क्या करोगे आप, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस k = 0। अब k = क्या कर दोगे आप, -2। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। इन द सेंस k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। चलिए सिमिलर क्वेश्चन 2 अभी एक बार और सीखिए, अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए जो भी डाउट आपके रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाले हैं। प्लस kx प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दिया हो, अब देख के मत घबराइए कि √2 आ गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपसे बड़ा थोड़ी है, आपने तो कंसेप्ट सीख रखी है, कंसेप्ट पे पकड़ बनाना है आपको। देखिए फैक्टर वही रहेगा, x -1 = 0 कर लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब इसी वैल्यू को आप इसमें पुट करना है, 1 2 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 और प्लस √2 = 0। ध्यान देना, जब फैक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो =0 करना पड़ेगा, तभी तो उसका फैक्टर होगा। क्वेश्चन में कह रहा कि जब p1 की वैल्यू रखने पर 0 आ रहा, देखिए p1 की वैल्यू रखने पर 0 आ रहा, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उसका फैक्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कर दो 1 ही आएगा यार, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको 1 ही आएगा। अच्छे से समझो एक बात। फिर यहाँ पर k आ गया और यहाँ पर √2 आ गया =0। अब हमको निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालना, तो k = क्या हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये वाला 2 भी उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो k = क्या आ गया, -2 + √2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत शानदार आंसर, चमकता हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बता दे रहा हूँ, px = क्या दिया आपका, kx² -2 √2x और प्लस 1। वही वैल्यू k -1 है 0, तो आप क्या कर लोगे, x की वैल्यू 1। ये आपका फैक्टर दिया हुआ। अब यहाँ पे देखोगे आप तो p x दिया था, p1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, k 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 × 1 और प्लस 1 = 0। 0 रखना मत भूलना, ठीक है ना। 0 नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस लिख लो और 1 = 0। 0 रखना नहीं भूलना, अगर 0 नहीं रखा आपने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या है ना, उसका तो फैक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हो जाएगा, k प्लस √2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 = 0। तो आगे क्या करोगे आप, k ये वैल्यू सब उस साइड ले जाओगे तो आ जाएगा 1 - √2। और ऐसा भी इसको कर लिख सकते हो आप, k = माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लो और प्लस √2 कर लो, ये होगा आपका आंसर।
दैट इज आंसर। एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या दिया आपका px इक्वल टू kx स्क्वायर और -3x और प्लस k दिया। एकदम बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। अब जीरो अभी नहीं लगाना है, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू क्या कर लो 0, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो p1 इक्वल टू k1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1 इक्वल टू, अब जीरो लगा दो आप, क्योंकि वो कह रहा है उसका फैक्टर है इसलिए जीरो लगाते हैं। यहां से देखोगे तो आपका आ जाएगा k माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। बहुत आसान था, ठीक है। अब जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं फैक्टराइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और वीडियो के लास्ट तक में एक एक क्वेश्चन समझना है, क्योंकि तब अगर ये फैक्टराइजेशन बनेगा उसके बाद ही एक क्वेश्चन और दिया है फैक्टराइजेशन। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता चुका हूँ, 4th नंबर बताने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसका यूजेस आपको अब बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप 9th में पढ़ोगे फिर 10th में पढ़ोगे, जब तक मैथ पढ़ोगे तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से करिए, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है ना इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी। तो एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे साथ कि फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड करना। गुणनखंड मतलब फैक्टर के टाइप में इनको सेट करना। तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए मेरे साथ सीखिए, एक बार कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ बनाइएगा फिर समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, इसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। जब ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद करवाऊंगा। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके वीडियो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए समय तो देखते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूं, कभी जो गलत नहीं होगा आपको। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ध्यान देना आप, इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका आ गया 12x स्क्वायर आ गया। अब इसका निकाल लीजिए एलसीएम, तो आप एलसीएम निकालोगे तो 2 से हो जाएगा 4, 2 से करोगे 6 और 2 से करोगे तो 3। अब देखो इसके फैक्टर कितने आ गए 2 × 2 × 3। अब ये और दो फैक्टर है दिख नहीं रहे हैं x वाले, तो आप क्या करिए इसको दो पार्ट में कर लीजिए, एक 4 कर लीजिए 3 कर लीजिए। इन दोनों को लिख दिया हमने 4 और इन दोनों इसको लिख दिया हमने 3, इनके साथ x लगा दिया, दो हमारे पास फैक्टर तैयार है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या आ रही है 4 x स्क्वायर आ रही है, राइट। लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है प्लस करने पर +7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -7 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे दोनों को माइनस कर दीजिए। अब दोनों को माइनस करेंगे और ऐड कर दोगे तो -7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस 12। अब आपको यही बात याद रखना है कि प्लस माइनस करने पर ये वैल्यू ये आनी चाहिए और इनटू करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए विद साइन, इस चीज का ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे क्लियर होगा, देखिए। अब जब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया मिडिल टर्म में, तो आपका अगर 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। देखिए ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने ये दो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ये वही वैल्यू लिखा है ऊपर का, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यही होगा। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, कहीं तो तोड़ दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, नहीं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस तरह में आप कंफ्यूजन हो जाओगे कैसे मिडिल टर्म करें। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 7, तो आप 2 + 5 भी कर सकते हो, 3 +
4 भी कर सकते हो, 1 प्लस 6 भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे किया है एकदम करेक्ट है। अगर ये मेथड अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा ना हो कि ना बन जाए, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आप क्या करो, दो दो की पेयरिंग करो। इन दोनों में कॉमन देखो क्या चीज दिख रहा है, देखो यहाँ से कॉमन तो आपको दिख रहा होगा x तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखिए 12 को आप 4 into 3 कर लीजिए और ये 4 है तो 4 भी कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या बचा, 3 बचा और एक x बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, 4x निकालोगे तो -1 बचा। अब एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू होगी जिसका साइन वही निकालना, माइनस है माइनस निकालो, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा। 3x -1, ये माइनस कहाँ से आ गया, अरे यार यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर जो आपका बन के आ गया 4x -1 और 3x -1। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये किया, ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो रिमेनिंग बचा उसको मैंने यहाँ लिख दिया, यही आपका आंसर है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। क्या लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से, अब अगर मान लो आप वही 3 4 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए अब क्या करना, आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसका करोगे दो फैक्टर हमारे पास बनके तैयार हो गए, क्या है 2 into 3 into और एक 1 बनके हो रहा है। अब हमको चाहिए यहाँ पे 7, तो हम क्या करेंगे 6 ले लेंगे और 1 ले लेंगे इंटू इसके साथ x लगा दो, इसके साथ x लगा दो। देखिए 2 और 3 का फैक्टर बनाओगे तो 5 होगा, 7 तो हो नहीं रहा तो आप क्या करोगे, इन दोनों को 6 कर लोगे, इसको 1 कर लोगे। अब देखो 6 1 7 होगा। अब यहाँ पे चाहिए प्लस तो प्लस प्लस बनेगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। प्लस माइनस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, मिडिल टर्म आ। चलिए अब क्या करिए, जो वैल्यू आपने जो फैक्टर बनाया उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। बिलीव करिए दोस्तों कभी भी आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस कंसेप्ट आप फॉलो कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। इन दोनों में कॉमन क्या देखते हो, 6 को आप क्या कर सकते हो 3 into 2 कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2x कॉमन निकालिएगा तो एक x बचेगा 1x प्लस यहाँ से आपने 2x निकालोगे, 2 निकाल लिया और ये x निकाल लिया, क्या बचा 3 बचा, 3 को कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 निकाल लीजिए 1। अब रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस 3 बचा। अब यहाँ पे आप फैक्टर देखोगे तो ये दोनों में सेम है तो बाहर कर दो इनको, x प्लस 3 कर दो और क्या बच गया 2x प्लस 1 बच गया जी आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ चुकी होगी, अगर कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको पता तो चले कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा नहीं। अब देखिए ये सारी चीजें जो किया ना इसको आप रफ वर्क, ठीक है ना। इसको थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझना है आपको, और अगर अच्छा लग रहा है आप तो शेयर जरूर कीजिएगा कि जो कि आपके दोस्त भाई हैं उनके तक भी वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय पे उनकी क्लासेस स्टूडेंट नहीं लग रही तो उनको भी हेल्प होती जाए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सर क्या उसी तरह करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करना है, अपना तरीका नहीं भूलना बच्चों, अपना तरीका नहीं भूलना है। तरीका क्या होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो माइनस 36x स्क्वायर आ जाएगा विद साइन। अब इसका फैक्टर बनाओगे आप तो देखो पहले नॉर्मल फैक्टर कर लो आप, 18 हो जाएगा, 2 से करोगे 9 हो जाएगा, तो 3 और 3 और आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब क्या फैक्टर आ गया 2 into 2 into 3 into 3 और ये 2x बचे हुए हैं, अभी जाऊँ को बता दो। अब इनको ऐसा सेटअप बनाइए कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 4 और हमने यहाँ कर दिया 6 कर दिया, सॉरी 9 कर दिया। अब देखो ये दो हमारे फैक्टर तैयार हैं, दो फैक्टर तैयार हैं। अब देखो आप सोचते हो कि सर आपको कैसे पता चल जाता है, इसी को क्यों कर रहे हो, इसको एक बार आप कंसेप्ट सीखिए ना, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐसा सेटअप बनाना है अपने को, और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ या इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि प्लस का 9 है और 4 का माइनस है, तो प्लस माइनस करने पर कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए विद साइन के साथ, तो आ रहा देखिए
माइनस प्लस माइनस और 4 9 जा 36 और x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ चुकी हो। अगर समझ में आ गई तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाले को पहले लिख लेना 9 और माइनस वाले को बाद में लिख लेना, ऐसा कोई इशू नहीं। अगर आप बोलो ना 4 को पहले लिखूंगा 9 को बाद में लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको देखना ये वैल्यू जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये यही वैल्यू होनी चाहिए। कैलकुलेट करके देखो तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब दो दो का पेयर बना लीजिए। अब जैसे दोनों में पेयर बनाएंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो सर इसमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। अब क्या करें, तो आप एक काम करिए, इसको 3 × 2 कर दीजिए, इसको 3 × 3 कर दीजिए। अब देखो दिखने लगा होगा 3 यहाँ 3 यहाँ 3 निकालो, यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। अब मैंने क्या बताया था कि जब कुछ यहाँ से जब वही कॉमन निकालना है साइन जो सामने हो, सामने क्या माइनस माइनस तो निकलेगा निकले। अब इन दोनों में से कॉमन 2 × 3 और 2 × 2 कर लो, तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, क्या बचा 2x बचा और प्लस 3 बचा। सर प्लस कैसे, अरे भैया यहाँ से मैंने माइनस दोनों जगह से निकाल दिया ना, तो अंदर क्या बचेगा प्लस बचेगा। बहुत सारा, ये दोनों डब्बे सेम है तो इन डब्बे को एक डब्बा बना दो, ठीक है। तो 2x + 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 2 दैट इज फैक्टर। यही आपका फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ तुम बात समझ में आ गई। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। 4 में क्या दिया 3x² - x - 4। अब देखो मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बताया हूँ, ये ट्रिक से आपका कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की वैल्यू आती है इस साइन वो आनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपका गलत हो जाए तो बताइए, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट अच्छे से पकड़ हो चुकी है, कंसेप्ट की पकड़ हो चुकी है। तो देखिए अब इसमें भी क्या करोगे आप, वही फंडा लगाओगे तो क्या हो जाएगा -12x² हो जाएगा। अब इसका दो फैक्टर बना लो यार। अब तो आपको पता होगा 4 × 3 कर दो सर, x यहाँ लगा दो x यहाँ लगा दो, हमको चाहिए माइनस, एक को माइनस कर दो दूसरे को प्लस कर दो। जब आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी ना, कंसेप्ट सीख जाओगे आप। अगर नहीं सीखे हो तो फिर से एक बार रिमाइंड करके इसको देखना और नोट करना, अच्छे से बनने लगेगा आपसे भी। 3x - 4x + 3x और -4। अब इन दोनों पे कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको x दिख रहा, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा, और -4। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा +1 दिख रहा, तो 3x - 4। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों डब्बे सेम है, दोनों डब्बे में से एक डब्बा बाहर कर दीजिए। डब्बे का मतलब ब्रैकेट में, थोड़ा नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं इसलिए 4, तो डब्बा यहाँ पे नहीं दिखेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों में से उसको कॉमन निकाल लिया उन्होंने, ठीक है ना +1। अब ये दोनों जो आ गए वो आपके फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो आप बताइए, मैं और अच्छे से कैसे आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और दूसरी बात, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जो कि आपके नीड है, उनको पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कंसेप्ट वहां पे लगेगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सबको मेरा धन्यवाद।